Hi, myself Akhil R. Agarwal, फाउंडर ऑफ अखिल एनर्जेटिक्स। मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं और अक्सर हमने देखा है कि बिजनेस फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो आगे फ्यूचर में जाकर अपने ही बिजनेस को टेक ओवर करते हैं। उसी प्रकार मेरे भी फादर ने डिसाइड किया कि जैसे ही मैंने कॉलेज में एंटर किया उन्होंने अपने बिजनेस में मुझे इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मुझे सारे बिजनेस के इन आउट सिखाना शुरू कर दिया और जैसे जैसे मैं बिजनेस के इन आउट सीखता गया मैं लाइफ को एक बिजनेसमैन के नज़रिए से देखने लगा। सडनली एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि ये बिजनेस तो मैं संभाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपना एक नया बिजनेस क्रिएट करो। तो उन्होंने मुझे जो हमारी फैमिली लाइन थी, क्योंकि अक्सर व्यक्ति वही बिजनेस करता है जिसकी उसे नॉलेज होती है, तो उन्होंने मुझे फैब्रिक का बिजनेस स्टार्ट करा दिया। फैब्रिक का बिजनेस उन्होंने मुझे एक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में स्टार्ट कराया। मैं बहुत हैप्पीली उस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया। बहुत अच्छी तरह मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा था, बट धीरे धीरे मिड में आते आते कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस लड़खड़ाने लगा और एक दिन ऐसा आया कि मुझे वो बिजनेस शट डाउन करना पड़ा। जिस दिन मैंने वो बिजनेस शट डाउन किया, नॉर्मल पर्सन दो ही विचार लाता है, मेरा समय खराब है, मेरी किस्मत में नहीं है, या भगवान ने शायद मेरे लिए ऐसा ही लिखा है। एक नॉर्मल मैन यही सोचता है और फिर उसको भूल के आगे बढ़ जाता है। बट मेरे अंदर वहां एक क्वेश्चन ने जन्म लिया। वो क्वेश्चन ये था कि इस मार्केट में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां पर तकरीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा दुकानें हैं, तो मेरी ही शॉप क्यों है जो शट डाउन हो रही है? मेरा ही बिजनेस क्यों है जो स्टॉप हुआ? या मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया कि मैं अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रोथ की तरफ ले गया? जब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर सर्च करना शुरू किया तो मुझे एक बहुत ही सिंपल आंसर मिला, लेकिन शॉकिंग आंसर मिला। वो आंसर था मेरा अपना बिलीफ सिस्टम। जबकि मेरा बिजनेस शट डाउन हुआ तो मैं दूसरों को दोषी मान रहा था कि मार्केट वालों ने पैसा नहीं दिया, पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, मार्केट कंडीशन खराब थी। लेकिन जब वो बिलीफ सिस्टम वर्ड को जाना तो मेरे सारे ब्लेम्स, जितने भी गिल्ट थे, जितने भी शेम थे, वो सब वहीं की वहीं जीरो हो गए और मैं एक नई राह पर निकल पड़ा कि क्या है ये बिलीफ सिस्टम और कैसे इसने मुझे ट्रिगर किया। दोस्तों, बिलीफ सिस्टम वो लाइफ का पार्ट है जो बैकएंड स्टेट पर आपकी पूरी लाइफ को डिजाइन करता है। आपका हर एक्शन, आपकी हर थॉट, आपकी लाइफ की हर चॉइस इसी बिलीफ सिस्टम से क्रिएटेड होती है। इसी बिलीफ सिस्टम पर आप अपनी लाइफ का ईच एंड एवरी एक्शन प्लान करते हैं। दोस्तों, ये बिलीफ सिस्टम हम कई तरीके से गैदर करते हैं। सबसे पहले ये जो बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर आता है, ये जनरेशन टू जनरेशन आता है। दूसरा, जो भी हमारा फैमिली का एनवायरनमेंट होता है, वो भी इस बिलीफ सिस्टम की काफी हद तक सीडिंग हमारे अंदर करता है। और फॉर्मली जब हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो वहां हमारे डिफरेंट तरह के बिलीफ सिस्टम बनते हैं, जो टीचर के बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं, जो स्कूल के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, जो आपकी एजुकेशनल स्टडीज पर डिपेंड करते हैं। फोर्थली, आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ये बिलीफ सिस्टम मेजरली हम सोशल मीडिया से गैदर कर रहे हैं, हम न्यूज़ मीडिया से गैदर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बॉलीवुड, हॉलीवुड इज अ बिगर पार्ट जो इस चीज को इम्पार्ट कर रहा है। अब ये बिलीफ सिस्टम कैसे बना, क्या करता है, और हमें किस किस बिलीफ सिस्टम पर फोकस करना चाहिए? अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो सबसे बड़े बैगेजेस अगर हमने कुछ कैरी किए हुए हैं तो वो दो ही बैगेज हैं, राइट एंड रॉन्ग एंड गुड एंड बैड। ये ऐसे टैबू हैं लाइफ के जो बचपन से लेकर आज तक हम सुनते आ रहे हैं। हमने शायद एक टेबल से जंप किया, हमारे पेरेंट्स ने कहा दिस इज बैड, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बिलीफ आ गया जंप करना बैड है। ऐसे ही छोटी छोटी एक्टिविटी, लिजार्ड के पास हम जा रहे हैं, हमें डरा दिया गया कि ये आपको काट लेगी, और वो फियर वहां बिल्ट हुआ, और वो फियर किस किस चीज पे बिल्ट होगा हम नहीं जानते। लाइफ में किस मोड़ पर वो फियर हमें अट्रैक्ट करेगा, कहां हमें ब्लज करेगा, कहां हमें ब्लॉक करेगा, और हम कैसे फॉल डाउन कर जाएंगे, हमें कभी नहीं पता चलता।
क्योंकि वो फियर वहां सीड किया गया और उस फियर को बार बार कंपाइल किया गया लोगों द्वारा। अगर हम समझें कि राइट एंड रॉन्ग क्या है और गुड एंड बैड क्या है, राइट एंड रॉन्ग इज अ परसेप्शन ऑफ द पर्सन जिसने उस समय उसको राइट बोला या रॉन्ग बोला। गुड और बैड भी एक परसेप्शन है उस व्यक्ति की, उस सिचुएशन की। जरूरी नहीं आज आप जिस सिचुएशन में हैं वही राइट एंड रॉन्ग, वही गुड एंड बैड आपके लिए काम करे। स्कूल्स में अक्सर होता है कि बॉयज गर्ल्स के ग्रुप बन जाते हैं, गर्ल्स कहती हैं बॉयज से बात करना अच्छा नहीं है, बॉयज कहते हैं गर्ल्स से बात करना अच्छा नहीं है। ये एक छोटा सा बिलीफ है, लेकिन यही बिलीफ आगे जाकर उस व्यक्ति को पब्लिक स्पीकिंग में, सोशल कनेक्शन के अंदर इतना बड़ा ब्लज बन जाता है कि उसको ब्रेक करने में सालों लग जाते हैं। वो खुद नहीं जान पाता कि क्यों मैं फीमेल से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, और फीमेल्स क्यों नहीं समझ पाती कि वो मेल से क्यों नहीं इंटरेक्ट कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रेंथन होता जाता है कि वो हमारी रूट्स को डेवलप करने लगता है और हम अननोइंगली वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। अब हम बात करते हैं मनी प्रिंसिपल की, क्योंकि आज हर जगह हम किसी फील्ड में चले जाएं, मनी इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग। क्योंकि आज अगर आपको कोई सोशल कोर्स करना है, आपको कोई एजुकेशन लेनी है, आपको कोई प्रोफेशनल गोल प्राप्त करना है, इवन दो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर आगे बढ़ना है, तो भी कहीं ना कहीं मनी एक बहुत मेजर पार्ट उसके रोल प्ले करती है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि हम लोगों में मनी को लेके इतनी डुअलिटीज हैं कि हम अभी तक यही नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअल में मनी है क्या। दोस्तों, मनी एक वर्ड है, एक एनर्जी है, वो एक फ्रीक्वेंसी पे फ्लोट करती है, और हम क्या करते हैं, हम बिना उस फ्रीक्वेंसी पे फ्लोट करे हम मनी की विश करते हैं। दूसरी ओर हम जनरेशन टू जनरेशन सुनते आ रहे हैं, जितनी चद्दर है उतने पैर पसारे। पैसा बुराई की जड़ है, ज्यादा पैसा लड़ाई की जड़ है, ज्यादा पैसे से टैक्सेशन के इश्यूज आएंगे, ज्यादा पैसे होंगे हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे। और दूसरी ओर अगर हम डेली उठकर देखें तो हम क्या बोलते हैं, आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम अ मनी मैग्नेट। और जब आप ये अफर्मेशंस बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस बैक ऑफ द माइंड, जो बिलीफ सिस्टम, जो पैटर्न आपके अंदर जगह जगह से कल्टीवेटेड हुआ है, वो एक्टिवेट होता है और वो डिफाइन करता है ज्यादा पैसा। ज्यादा पैसा मतलब रिश्ते नहीं बनेंगे, ज्यादा पैसा मतलब परिवार से रिलेशन नहीं बनेगा, ज्यादा पैसा मतलब इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी, ज्यादा पैसा मतलब परेशानी की जड़। और होता क्या है, आपको भी नहीं पता चलता, आप मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं और आप यू टर्न ले लेते हैं। सडनली जिसके साथ आपकी मीटिंग थी, आपने कॉल पे कोई कन्वर्सेशन करी, कोई छोटा सा पॉइंट जिसकी वहां कोई वैल्यू नहीं थी, वो इतना बड़ा हो गया कि वो कन्फ्लिक्ट का कारण बन गया और वो मीटिंग कैंसिल हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये और कोई नहीं, ये आपका सबकॉन्शियस, आपका बिलीफ सिस्टम और आपका पैटर्न, ये सारा बैक गेम प्ले कर रहा होता है। इसीलिए जब भी हम कोई अफर्मेशन करते हैं, हमें सबसे पहले अपने गट फीलिंग को, अपनी इनर वॉइस को एनालाइज करना चाहिए कि क्या जो हम अफर्म कर रहे हैं, क्या जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं, क्या हमारा कंसेप्चुअल ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि जब भी हम रिचनेस की बात करते हैं तो रिचनेस हैज अ डेफिनेशन। एक रिक्शा पुलर के लिए रिचनेस अलग होगी, एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए रिचनेस अलग होगी, एक स्मॉल शॉपकीपर के लिए रिचनेस अलग होगी, एक बिजनेस टाइकून के लिए रिचनेस अलग होगी। तो जब हम ये बोलते हैं आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड, तो सबसे पहले अगर कोई क्रक्स है तो वो रिचनेस है। हमें उस रिचनेस को समझना होगा कि हमारी रिचनेस की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि होता क्या है, हम जब भी रिचनेस की बात करते हैं, हम हमेशा 1% पर्सन की बात करते हैं, हम 99% को भूल जाते हैं। क्योंकि वो 99% पर्सन जब हार्ड एफर्ट करते हैं, लाइफ टू लाइफ कर्मा गेन करते हैं, गुड डूइंग्स करते हैं, जब जाकर वो 1% अचीव होती है। केवल अफर्मेशन से वो 1% अचीव हो, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले उस 1% की डेफिनेशन को हमें समझना पड़ेगा, उस 1% की फील को हमें समझना पड़ेगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिलीफ जो आज की लाइफ में हम देखते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज। आज हर कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहता है,
हर जगह हस्बैंड वाइफ में देखते हैं तो विचारों का मतभेद आता है। लोग अपने ही रिलेशन से दूर भागते हैं। फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद करते हैं, फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। जब मैं इस बिलीफ सिस्टम को नहीं जानता था, मैंने बचपन से देखा है अपनी फैमिली में बड़ों को आपस में फाइट करते हुए, कभी ज़मीन के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी अपनी ईगो के लिए। मैंने अक्सर देखा है सोसाइटी में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है, किसी की बेइज्जती करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है। लेकिन जब मैंने इस बिलीफ सिस्टम को समझा और मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं अननोइंगली मैं भी ऐसे ही बिहेव कर रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही रिएक्ट कर रहा हूँ, तो समझ में आया कि ये रिएक्शन मेरा नहीं है, ये कहीं ना कहीं बैक एंड पे जो मेरा बिलीफ सिस्टम, जो पैटर्न काम कर रहा है, ये उससे क्रिएटेड है। और फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चला कि मैंने जान तो लिया कि मेरा ये बिलीफ है, ये पैटर्न है, ये बिलीफ है, अगर मैंने चेंज नहीं किया तो ये रिजल्ट मिलेगा, तो क्या मैं इस लाइफ में इस बिलीफ को चेंज कर सकता हूँ? तो आंसर मिला, यस, आई कैन चेंज दिस बिलीफ। लेकिन सबसे पहले चेंज के लिए एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर कमी ये है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे अंदर ये बिलीफ है, क्योंकि हमारा ईगो लेवल, हमारा प्राइड लेवल और हमारा कॉन्सेप्चुअल ब्रेन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करने देता कि ये एक बिलीफ सिस्टम है, आप इसको बदल सकते हो या अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए कई मेथड अप्लाइज होते हैं, इसके लिए ब्रेन रिवायरिंग होती है, इसके लिए रिपीटेशन मेथड्स यूज होते हैं और वेरियस मेथड्स यूज होते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कंक्लूड करने से पहले 2-3 हेल्दी बिलीफ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे बड़ा हेल्दी बिलीफ है आई एम वर्दी, आई एम लवेबल, आई एम एक्सेप्टेबल, आई नो हाउ टू बी सक्सेसफुल। और दूसरा, अगर उस बिलीफ को पाना है तो क्योर सिर्फ इतना है, नेवर नेवर अब्यूज योरसेल्फ, नेवर नेवर अब्यूज योरसेल्फ। क्योंकि आज आप जो भी हैं वो आप ही के द्वारा चॉइसेस करके जो आपने लाइफ में पाया है वही हैं। अगर आज आप किसी को भी दोषी ठहराते हैं तो सबसे बड़े दोषी आप हैं। यदि आप अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका एक ही मंत्र है, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। थैंक यू।